आज भगवान श्री कृष्ण का वंश खूब फलने फूलने लगा। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, बोले मैंने सभी दैत्यों का वध कर दिया, लेकिन अब पूरी पृथ्वी पर मेरा परिवार ही सबसे बड़ा रह गया है। और जब परिवार बड़ा हो ना, और अगर बच्चे सही रास्ते पर नहीं जाएं, तो परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो महाराज, परिवार तरक्की नहीं कर सकता। आज वही स्थिति हुई। भगवान के बालक नाना प्रकार के उपद्रवों को करते हैं। आज भगवान के बच्चे मिलकर के जंगल में घूमने के लिए जब गए, और जब जंगल में प्रवेश किया तो एक कुएं का दर्शन हुआ। जब कुएं में झांक करके देखा भगवान के बच्चों ने, तो एक जीव उसके अंदर पड़ा हुआ पाया। बोलो राधे राधे। आज भगवान के बच्चों ने जब इस जीव का दर्शन किया तो बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान के बच्चे उस जीव को एक पत्थर मार मार करके महाराज दृश्य देखते हैं। ये जीव पत्थर मारने से बार बार रंग बदलता है। और जब इन बच्चों के लिए आश्चर्य हुआ तो आज ये मिलकर के द्वारकाधीश कृष्ण के पास में गए, जाकर के कहा, बोले पिताजी चलिए आपको जंगल में एक विचित्र दृश्य का दर्शन हम कराते हैं। भगवान को साथ लेकर के आए, और जब भगवान को साथ लेकर के आए तो कुएं के पास आकर के उस गिरगिट को पत्थर मारते हैं। वो गिरगिट बार बार रंग बदलता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, बोले कभी किसी जीव को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चों को समझाने लगे। और आज स्वयं ठाकुर जी ने उस गिरगिट को उठा करके अपने हाथ पर रखा, और जब अपने हाथ पर रखा तो वो मनुष्य स्वरूप प्राप्त कर गया। और जैसे ही मनुष्य योनि को आया, महाराज तुरंत उसको लेने के लिए एक आकाश मार्ग से विमान उतरा। भगवान के बच्चों ने देखा, बोले हम तो पत्थर मार रहे थे तो ये रंग ही बदलता था, लेकिन पिताजी ने इसका स्पर्श किया तो देखो ये तो मनुष्य ही बन गया। कितना बड़ा आश्चर्य है महाराज। हमारे पिताजी के हाथों में तो जादू है महाराज। आपस में चर्चा करने लगे। ठाकुर जी ने इस जीव से परिचय पूछा। इसने बड़ा सुंदर परिचय दिया। नृग नाम नरेंद्रोयम। पूर्व काल में मैं राजा नृग था, और राजा नृग होने के कारण मेरा एक नियम था। ठाकुर जी ने पूछा, बोले गिरगिट की योनि में क्यों आए? तो बड़े भाव से वृतांत को श्रवण कराता है। बोले पूर्व काल में राजा नृग था, और गिरगिट की योनि में इस कारण से आया कि मेरा नित्य प्रति का नियम था। मैं रोज गाय दान करता था, और आज जो मैंने गाय दान करी है, उन दान की हुई गाय में से मैंने, बोली राधे राधे, वो दान की हुई गाय वापस लौट करके चली आई और मेरी गौशाला में आकर के मिल गई। और जब गौशाला में मिली तो प्रातःकालीन वेला में दूसरे दिन मेरे हाथ से वो पुनः गाय दान हो गई। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए। जिसको मैंने कल ये गाय दान करी है, वो भी इस गाय को ढूंढते हुए चला आया, और दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। जिस ब्राह्मण को मैंने ये गाय दान करी है, पूर्व ब्राह्मण ने इस गाय को पहचान लिया, और पहचानने के बाद में झगड़ने लगे। और जब ये झगड़ा मेरे पास तक पहुंचा तो मैं इस झगड़े का निर्णय नहीं दे पाया। कभी मैंने पहले ब्राह्मण का पक्ष लिया, कभी दूसरे ब्राह्मण का पक्ष लिया। बार बार मैं दोनों ब्राह्मणों का पक्ष लेता हूं, दोनों ब्राह्मणों को समझाता हूं। पहले ब्राह्मण को समझाया, तुम इस गाय को छोड़ दो, इस गाय के बदले और 10 गाय ले जाओ। लेकिन न पहले वाला ब्राह्मण मानता है, न दूसरे वाला ब्राह्मण मानता है। दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आया, और क्रोध करते हुए उन्होंने मुझे शापित किया, बोले एक छोटे से झगड़े का आप निर्णय नहीं निकाल करके दे सकते, तो आपका राजा होना व्यर्थ है। कभी आप मेरा पक्ष लेते हो, कभी दूसरे ब्राह्मण का पक्ष लेते हो। ये बार बार पक्ष बदलना मनुष्य का कार्य नहीं है, ये तो गिरगिट का काम है। जाओ, हम तुमको शापित करते हैं कि तुम गिरगिट की योनि को प्राप्त करो। दान की हुई वस्तु और दोबारा उसको ग्रहण कर लेना सबसे बड़ा अपराध है।
दान कर की हुई वस्तु जब दान हो जाती है तो वो जिसके निमित्त है वो उसी की हो जाती है। और हम सोचे हैं बोले महाराज कि इसको उठा करके हम आगे बढ़ा दें, वो सबसे बड़ा अपराध है। परदत्ताम सुदत्ताम्बा ब्रह्म वृत्ति हरिश्चय षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी भवता नर जायते क्रमी। जो पराया धन हो गया, जो चला गया, उसको उठा करके हमने हरण कर लिया, रख लिया और लेकर के अपने हाथ से उठा करके दे दिया, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी 60,000 वर्षों तक विष्टायाम नर जायते क्रमी, गंदगी का कीड़ा बनना पड़ता है। बोलो राधे राधे। नाना प्रकार का लीलाओं का दर्शन आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर वर्णन दिए। राजा नृग ने कहा बोले मैं गिरगिट की योनि में आया तो सही, लेकिन मैंने गाय दान करी है, गाय की भक्ति करी है, ब्राह्मणों की सेवा करी है। उस ब्राह्मण भक्ति का, गौ सेवा का जो प्रभाव है कि मेरा उद्धार आपके हाथों से होना है। आपने मुझे जब स्पर्श किया तो मेरा उद्धार हो गया। हे श्री कृष्ण, आपने मेरा उद्धार किया। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को आज ये राजा नृग मनुष्य स्वरूप प्राप्त करके आज ठाकुर जी के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है।